हेलो साथियों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं संजू बलवाल आपको चार धाम यात्रा की कुछ वीडियोस दिखा रही हूँ जो मैंने उस टाइम रिकॉर्ड की थी। ना कि ब्लॉग के पर्पज़ से, मैं तो ऐसे ही वीडियो बनाती थी और उनको ही मैंने छोटा छोटा करके आप सबको दिखाया है। ऊखी मठ से 15 किलोमीटर आगे सिरसोली नाम के एक स्थान पे हमने रात को स्टे किया। दूसरे दिन सुबह लगभग 8:30 बजे हम अपने होम स्टे से निकले बद्रीनाथ के लिए। खूबसूरत दृश्य और प्राकृतिक सौंदर्य का जो नज़ारा था बहुत ही सुंदर और सुहाना था। उत्तराखंड के 5 केदार में सबसे पहले आता है केदारनाथ, दूसरा मद्महेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ, पांचवा कल्पनाथ। इस सफ़र में हमको 2 ट्रैक मिले, जिनमें से पहला मिला हमको तुंगनाथ मंदिर जाने का और दूसरा मिला हमको लगभग 25 किलोमीटर आगे रुद्रनाथ जाने का। सबसे पहले हम पहुँचे तुंगनाथ मंदिर के ट्रैक के पास, जहाँ का नाम था चोपता मार्केट। चोपता मार्केट में हम थोड़ी देर बैठे, रेस्ट किया और हमने बहुत सारी फ़ोटोग्राफी की, क्योंकि वहाँ से बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ों के नज़ारे दिखाई दे रहे थे जो देखने में बहुत ही मनमोहक थे। ट्रैक लोगन 5 केदारन में मंदिर जेटे 5-7-8 किलोमीटर इस वास्ते तो लोग बड़े चली गए हो या कर मैं विला आगे मैं बाल तिन गश हम पहुंच गए थे रुद्रनाथ ट्रैक के पास। हम थोड़ी देर रुके, वहां पे रेस्ट की, चाय पी और वहां से निकल पड़े हम बद्रीनाथ की ओर। तुंगना रुद्रनाथ बद्रीनाथ जा रहे हैं। बद्रीनाथ नहीं, अभी जोशीमठ में है। जी जी जी, अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा अच्छा, ठीक है। सफ़र बहुत लंबा था। धीरे धीरे हम पहुंच गए जोशीमठ। जोशीमठ शीतकालीन भगवान बद्री जी का स्थान है। सर्दियों में यहीं पर उनकी पूजा की जाती है। हम वहां लगभग 7-8 घंटे के बाद पहुंचे। वहां पे हमने ब्रेक लिया, वहां पे हमने लंच किया, फिर वहां से आगे हम बद्रीनाथ की ओर निकल पड़े। यहाँ पर हर घर में दिखाया टीवी में। भूचाल भी आया था। भूचाल नहीं, इनका सिंकिंग होगा। बोर के पानी जमीन से पानी बहुत आया। हाँ ट्रैकिंग आ गई। जा रहे हैं इधर। नहीं नहीं, नरसिंह मंदिर नहीं है। नरसिंह मंदिर नहीं आएगा। जब भगवान के दर्शन सुबह निकल आते जब आपने वहीं करना है तो यहाँ तो कुछ भी नहीं। यहाँ से 10-5 सुबह जल्दी आ जाते तो शायद हो जाए। अब हम पहुंच गए थे हनुमानगढ़ी में। थोड़ा पुष्प पाड़ने के। अच्छा, दर्शन करेंगे बाहर से। जय जय बजरंग जय बजरंग जाते समय दिखा दे, आते समय कहीं रुकूंगा मैं। सीधे रहेगी गाड़ी, चलो भैया, जो अब आपके हवाले। क्या हो? मेरे हाथ में समय गया है। समय बेबे को क्यों से कैसे को क्यों से नहीं पहले पुष्प पाड़ने के उसने पूजा करने का जंगल में ना रे। हाँ, तेरे जंगल राव लड़ाई हुई थी। पुष्प पाड़ने। अच्छा, जैसे सोई पहुंच रामायण में बात होती है ना, किसमें हिंदू महाभारत। अच्छा
अच्छा फिर एतिको कोशिश बुड्ढो बनी के हाँ बुड्ढू तो बढ़िया सब फोटो भी याद हाँ बस लगभग 5 बजे हम पहुंच चुके थे बद्रीनाथ धाम। यहाँ से देखिए दर्शन। ये नारा है हम सब पहुंच गए थे अब बद्रीनाथ के मेन मार्केट में। यहाँ पर ही हमारा आज का नाइट स्टे था, क्योंकि हमने कल सुबह जल्दी निकलना था। हमारा ट्रिप कल तक ही था और इसीलिए अभी हमने दर्शन रात को ही करने थे। हम रात को दर्शन करने निकल पड़े मंदिर की ओर। आज हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए बद्रीनाथ धाम के। हम बहुत खुश थे और साथ में आज मेरी बड़ी बहन के 4 धाम यहाँ पे समाप्त हो रहे थे, इसीलिए हम सब भावुक हो गए थे कि काश अब हमें दोबारा ऐसा मौका मिले कि जहाँ हम चारों बहनें मिलके दोबारा से कहीं यात्रा पे जाएं। इसीलिए हम बहुत ही भावुक हो गए थे और सब रोने लग गए थे। यही साकेत में जहाँ पे उतारा था। जय हो जय तू भी चले जी आओ की मच आऊं जा 1 मिनट बढ़ा ले 1 मिनट बढ़ा लेंगे फिर और ये जी तक पार मंदिर तक दे हम मुई न भी खिच लो तो जय करते रहे जय बद्रीनारायण जय 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 लक्ष्मी नारायण की जय जय नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी 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 नारायण नारायण। सुबह 6 बजे हम बद्रीनाथ धाम से निकल पड़े हरिद्वार की ओर और रास्ते में हमें हेमकुंड का ट्रैक, फूल घाटी का ट्रैक और साथ में विष्णु प्रयाग के भी दर्शन हुए। विष्णु प्रयाग धूली गंगा और अलकनंदा का संगम है, यहाँ पे भी हमने दर्शन किए। उधर से कौन सी नदी आती है भैया? आज का हमारा सफ़र 350 किलोमीटर का था, जो बद्रीनाथ से शुरू हुआ और हरिद्वार तक जाना है। और आज हमने बहुत से जो उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं उनके भी दर्शन किए। रुद्रप्रयाग का तो हमने केदारनाथ धाम जाते ही कर लिया था, उसके बाद हमने किया विष्णु प्रयाग का। अब हम करने वाले थे कर्णप्रयाग संगम के दर्शन। यहाँ पे कन गंगा और अलकनंदा का संगम है, इसीलिए इसको कर्णप्रयाग भी कहते हैं। कितनी नदियाँ मिलती हैं? 2 मंदाकिनी नहीं, अलकनंदा और कर्णगंगा। कर्णप्रयाग से लगभग 7-8 किलोमीटर आगे था नंदप्रयाग। यहाँ पर नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा का संगम है, इसीलिए इसको नंदप्रयाग भी कहते हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके थे धारी देवी टेम्पल। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। बहुत ही सुंदर मंदिर है। माता के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके देवप्रयाग की ओर। हम देवप्रयाग पहुँचे, हमने अच्छे से दर्शन किए, स्नान किया और यहीं पर
भगीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी और जो भी 5 प्रयाग की नदियाँ उनका यहाँ पे संगम है और यही संगम गंगा कहलाता है। जय गंगा मैया की। यह है गंगा मैया का झूला ब्रिज। ये था खूबसूरत सा दृश्य देव प्रयाग का। यहाँ से अब हमने जाना था हरिद्वार को। हरिद्वार में हमारा नाइट स्टे था और दूसरे दिन हमने हरिद्वार हर की पौड़ी स्नान करके शाम की ट्रेन से अपने घर वापस जाना था। और देर रात को हम पहुंच गए थे अपने होटल जो रेलवे स्टेशन के पास था। हमने वहां पे स्टे किया, डिनर किया और दूसरे दिन सुबह हमने जाना था हर की पौड़ी स्नान करने। वहां पे हमारी यात्रा सब संपन्न हो जानी थी। ये यात्रा ऑर्गेनाइज की थी मेरी बड़ी सिस्टर के बेटे एडवोकेट पृथ्वीराज ने। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हर फैसिलिटी मिली वहाँ पे और रहना खाना सब कुछ उसने अरेंजमेंट किया था। सुबह हम आ गए थे हर की पौड़ी, स्नान किया, पूजा की और हर एक मंदिर का दर्शन किए और आज हमारी सारी यात्रा संपूर्ण होती है। और इस यात्रा में आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी उसके लिए मुझे क्षमा करना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।